आप में से हर कोई कभी ना कभी तो किसी डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जरूर गया होगा। लेकिन क्या आपने ये नोटिस, पर्ची आपको देता है, उस लिखावट में आपको अपना नाम तक समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपने कभी अपने डॉक्टर से ये नहीं पूछा है कि आप ऐसा क्यों लिखते हैं जो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। नमस्कार, मैं सौरभ सेन और आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टरों की गंदी राइटिंग की, जिसकी वजह से भारत में हर साल औसतन 7,000 लोगों की मौत होती है और पूरी दुनिया में लगभग 13 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं। आखिर इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद ये डॉक्टर ऐसी राइटिंग क्यों लिखते हैं जो गिने चुने एक दो मेडिकल वालों को समझ में आती है और बाकी किसी को समझ में नहीं आती है। हम एक उदाहरण के थ्रू जानते हैं कि कैसे डॉक्टर की गंदी राइटिंग किसी की जान ले सकती है या कैसे डॉक्टर की गंदी राइटिंग से कुछ लोगों की मौत हुई हो। उदाहरण से समझते हैं। गुवाहाटी के सरकारी अस्पताल में एक बहुत ही सीरियस लेडीज एडमिट हुई जिसका शुगर लेवल हद से ज्यादा कम था और कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। जब डॉक्टर ने उसकी मौत का और शुगर लेवल कम होने का कारण जानना चाहा तो उन्हें पता लगा कि ये लेडीज एक ऐसी दवा ले रही थी जो ब्लड प्रेशर को कम करता है। दरअसल कुछ दिनों पहले ये औरत दिल्ली के एक अस्पताल में दिखा के आई जहां डॉक्टर ने एक दवाई लिखी जिसका नाम था डुओडिल। डुओडिल एक दर्द निवारक दवा है और डॉक्टर की गंदी राइटिंग की वजह से मेडिकल वाले ने इसको डुओडिल की जगह डुओलिन एक दवा दे दी जो कि शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए दी जाती है। इसी दवा के कारण उस औरत का शुगर लेवल इतना कम हो गया कि उसको इमरजेंसी ही अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा और उसकी मौत हो गई। दरअसल ये तो एक उदाहरण था, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां गलत दवाई दे दी जाती है डॉक्टर की राइटिंग ना समझ पाने के कारण। और ऐसा इंडिया में नहीं है, ये पूरी दुनिया में ही ऐसा सिस्टम चला हुआ है कि डॉक्टर्स बहुत ही गंदी राइटिंग में लिखते हैं। इसके कारण बहुत से हो सकते हैं कि एक डॉक्टर गंदी राइटिंग क्यों लिखता है। भारत सरकार ने एक अधिसूचना भी जारी की है जिसके अंतर्गत डॉक्टर्स को हर दवाई कैपिटल लेटर में लिखना जरूरी है, लेकिन डॉक्टर्स के लिए ये हर दवाई कैपिटल लेटर में लिख पाना मुश्किल है क्योंकि भारत में हर एक डॉक्टर के पास इतने पेशेंट है कि अगर वो कैपिटल लेटर में हर दवाई लिखना स्टार्ट करे तो सुबह से लेकर शाम तक वो अपने सारे मरीजों को देख ही नहीं पाए। इसलिए डॉक्टर को मजबूरन जल्दी जल्दी दवाएं लिखनी पड़ती है और जल्दी के काम में राइटिंग ऐसी ही खराब होती है। आजकल कुछ डॉक्टर ऐसी प्रिंटेड डिस्क्रिप्शंस देने लगे हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, जिसमें आपको सुबह की दवाई शाम की दवाई कैसे क्या लेनी है सब कुछ टाइप करके दिया जाता है और हर कोई आदमी जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है इसे पढ़ पाता है। अगर हम अपने लोकल यहाँ की बात करें तो आपने देखा होगा कि जब आप जयपुर, सीकर या अजमेर किसी डॉक्टर को दिखा के आते हैं और 10 दिन की दवा ले आते हैं, 10 दिन की दवा खत्म होने के बाद जब आप उसी डॉक्टर की पर्ची को लेके कुचाम के किसी भी मेडिकल स्टोर पे या अपने आसपास किसी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो आपको पता चलता है कि यह दवा यहाँ कुचाम में मिल ही नहीं रही है। पर असल में ऐसा होता नहीं है कि कोई सीकर, जयपुर या अजमेर की दवा कुचाम में मिल ना रही हो। असल में होता यूं है कि डॉक्टर के द्वारा लिखी हुई राइटिंग किसी भी मेडिकल वाले को समझ में नहीं आ पाती है, इस कारण उसको मजबूरन आपको मना करना पड़ता है और फिर उस 50 रुपए की दवा को लेने के लिए आप 250 रुपए या 500 रुपए किराया लगा के वापस सीकर, जयपुर, अजमेर जाते हैं और वो दवा लेकर आते हैं। वहीं अगर आप उस दवा का खाली पर्चा लेके आए तो आपको वो दवा कुचाम की किसी भी मेडिकल पे आसानी से उपलब्ध हो जाती है, या अगर नहीं भी होती तो वो आपको मंगवा के दे देते हैं। तो देख लीजिए कि आप खुद ही एक राइटिंग की वजह से कितना परेशान होते हैं, पर फिर भी आप में ये हिम्मत नहीं है कि आप किसी डॉक्टर को या किसी प्रैक्टिशनर को ये पूछ पाए कि आप ऐसी राइटिंग क्यों ही लिखते हैं।